अब जब ये इतने प्यार से बोल रहा है चला दो ना, तो लो भाई चला देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए मोहन नगर गणपति जी की मूर्तियां देखने के लिए, पसंद करने के लिए, और हमने जिसमें इको फ्रेंडली भी देखी। तो बहुत सारी मूर्तियां देखने के बाद वापस जब आए, हमने देखा कि बहुत तेज बारिश हुई और जिसमें हमारे सारे बच्चे मिलकर उस पानी को हटा रहे थे। उसके बाद आ गया टेंट वाला और उसने बजा दिए 2 पंडाल लगाते लगाते। अगले दिन हुई सुबह, और सुबह का जो वातावरण था कुछ इस तरीके का था। पिन्नी देख लो, पिन्नी पिन्नी और आएगा, पिन्नी ऊपर से भी लगेगा। मेरे वो तिरपाल छेद है, मेरे कहना तो मानेगा नहीं कोई। बोला दीपू को क्या हो रहा एकदम बढ़िया बात करती मेरी दादी, लाखों में 2, 1 नहीं 2। अब ऊपर तिरपाल डालने के बाद सब लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली और डेकोरेशन में लग गए सब लोग। तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। कुछ लोग घास काट रहे थे और कुछ लोग डेकोरेशन कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोग निकल गए फिर गणपति जी को लेने के लिए। हमारा रिक्शा तो हो गया खराब भाई। नहीं खराब नहीं हुआ है, बैटरी खत्म हो गई है ना। दिक्कत परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन इतनी देर से दिक्कत परेशानी हो रही है। पता चलेगा भाई, संघर्ष तो करना पड़ता है भाई। हम भी कर रहे हैं संघर्ष, नहीं तो मैं सो रहा होता इस टाइम। कर रहा हूँ ना। हुआ नहीं हुआ हुआ। बैटरी खत्म हो गया, बैटरी लेके जाना पड़ेगा। बैटरी खत्म हो गई? चार्ज नहीं किया था क्या? चार्ज तो भूल गया, पता नहीं बोला भूल गया चार्ज। धक्का साइड में लगा दीजिए। धक्का दूं? हाँ, साइड में। अब जैसे ही हम लोग अपने मोहल्ले में गणपति जी को लेके पहुंचे तो भाई सब कुछ रेडी हो रखा था। सब लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। ढोल और नगाड़ों से हमने गणपति जी का स्वागत किया और उसके साथ इकट्ठा हो गया हमारा पूरा मोहल्ला। फिर हम गणपति जी को लेकर चल दिए अपने संग घुमाने अपनी नगरिया। तो ग्रैंड वेलकम के बाद हमने गणपति जी को उनकी जगह पर उन्हें स्थापित किया और स्थापित करने के बाद अब जो नज़ारा आप लोग देखेंगे दोस्तों, वो शब्दों में बयां नहीं हो पाएगा। वो खुशी जब जैसे ही वो पर्दा गणपति जी के चेहरे से हटता है और लोग कैसे झूम रहे हैं आप देख सकते हैं।
अब आ जाएगी का भोग लगे संत सेवा जय गणेश पिता महादेवा गणपति बप्पा। सारी पूजा पाठ होने के बाद एक एक करके सब बच्चों ने गणपति जी के आगे अपनी हाजिरी दी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अबे ओए, ये ब्लैक कुर्ता नहीं चलता भाई, ब्लैक कुर्ता नहीं चलता, ऐसा चलता है ये रेड। ये क्या पहन के आ गया यार, येलो है, पहन के आ जाओ येलो। हाँ भाई इधर आओ, इधर आओ, पहन के आ गए। कौन सा पहन के आए हो? वाइट। व्हाइट पहन के आ गए यार, बहुत अच्छे हो तुम, बहुत अच्छे हो। हाँ बताओ। हाँ बताओ। इधर को तेरा करना येलो वाला ना छोटा हो गया, इसीलिए नहीं पहना येलो। हाँ किसी को दे दिया ना छोटा, किसी गरीब बच्चे को, अच्छे बच्चे को, जिसको जरूरत थी उसको दे दिया ना। चलो ये तो आपने अच्छा करा, हाथ मिलाओ। ये तो तुमने यार बहुत अच्छी बात करी है। पहले दिन का भोग खाली एकदम बंदे, एंड में मिल रहा है बिल्कुल और बढ़िया लग रहा है। इस बार हमें नहीं मिले, एक भी पत्ता नहीं मिला है। अब अगले दिन हम लोग जल्दी से नहा धोकर उठकर पंडाल पर आ जाते हैं और पंडाल पर आकर हम लोग पूजा आरती की तैयारी करते हैं। तो सब लोग कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में लेकर आते हैं और कुछ लोग सेवा के भाव से माला चढ़ाते हैं। और जैसे ही सब लोग पंडित जी की आवाज सुनते हैं तो सब लोग एकत्रित हो जाते हैं पंडाल के पास, ताकि सब लोग मिलकर आरती कर सके। अब जैसे ही आरती हमारी समाप्त होती है उसके बाद हम लोग प्रसाद को बांटते हैं। इस समाप्त होने के बाद गुड्डू भाई मुझे अपने गणपति जी से मिलाने ले गए, जो कि उन्होंने बिल्कुल अपने सबसे ऊपर वाली छत पर गणेश जी को इस बार विराजमान किया है और सारी व्यवस्था उन्होंने वहीं की है। उन्होंने एक पंडाल जो कि सब लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन गुड्डू भाई इसका क्रेडिट खुद अकेले ले रहे थे और इसी पंडाल की वजह से इन दोनों जीजा साली में काफी लड़ाई भी हुई। लेकिन जो भी है, गुड्डू भाई ने जो भी व्यवस्था ऊपर की है बहुत ही सुंदर थी, जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है और जो ऊपर से नज़ारा भी दिखता है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों चलो आज हम सब लोग मिलकर जानेंगे कि गणेश जी को हम लोग दुर्बा घास क्यों चढ़ाते हैं। तो गणेश जी ने देवताओं की रक्षा के लिए ना एक अनलासुर नामक राक्षस को निगल लिया था और वो राक्षस इतना खतरनाक था कि जब उन्होंने उसको निगला था ना तो गणेश जी के पेट में बहुत तेज जलन होने लगी थी, एकदम आग जैसी उनका पूरा शरीर तपने लगा था आग की तरह। सभी देवताओं ने मिलके सभी प्रकार के प्रयत्न कर लिए थे, लेकिन उनकी पेट की गर्मी और बदन की तपन बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही थी। वह बहुत ही ज्यादा परेशानी में थे, सभी देवता हार मान चुके थे। लेकिन तभी ऋषि कश्यप ने उन्हें दुर्वा घास खिलाई और जिनसे उनकी पेट की जलन शांत हो गई और शरीर की तपन भी खत्म हो गई। तभी से गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाई जाती है और दुर्वा घास चढ़ाने पर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न भी होते हैं। चलिए दोस्तों कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो आगे हम जानते हैं कि गणेश जी का वाहन मूषक जी ही क्यों है। मूषक जी को ही गणेश जी ने अपना वाहन क्यों बनाया। एक गंधर्व था जिसका नाम था क्रौंच। तो सबसे पहले हम जानते हैं गंधर्व का मतलब। गंधर्व होता है जो स्वर्ग में लोग गायकी करते हैं, नृत्य करते हैं, गंधर्व उसको बोला जाता है। तो जो गंधर्व था उसका नाम क्रौंच था, बहुत ही अहंकारी था। उसने ऋषि वामदेव का अपमान किया था। तो ऋषि वामदेव ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि तुम मूषक बन जाओगे। अब मूषक बनने के बाद उन्होंने लोगों को बहुत परेशान किया। तो फिर ऋषि जी ने गणेश जी से मदद मांगी कि आप ही हमें बचाइए, आप विघ्नहर्ता है, हमें बचाइए। अब गणेश जी और मूषक जी एक दूसरे के सामने आए और फिर गणेश जी ने उन पर पास फेंका। पास फेंकने के बाद उन्हें बंदी बना लिया।
बंदी बनाने के बाद फिर उन्हें अपना वाहन बना लिया। तो तब से ही मूसक जी गणेश जी के वाहन है। ये चलते हैं वापस अपनी मस्ती भरे व्लॉग पर। स्टार्ट हो गए चाचा। लड्डू बट रहा, लड्डू बट छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरी सोच जब से मैंने माना तुझको बदली मेरी सोच। मैं हूँ तेरा स्टूडेंट और तू है मेरा कोच। मैं हूँ तेरा स्टूडेंट और तू है मेरा कोच। बाबा गणपति की फौज करेगी माँ, बाबा गणपति की फौज करेगी माँ। नीला गैस एक दंड दयावंत चार भुजाधारे। ताली नहीं रुकनी चाहिए किसी की भी। जब तक गाना चल रहा है तालियां बजेगी। ऊपर रहेंगे इस वाले गाने में, नीचे होके नीचे हाथ, इस वाले गाने पे हाथ नीचे। माथे पे तिलक सोहे मूसे की सवारी। अंत दयावंत चार भुजाधारी। कोल्हिन को काया, अंधन को आँख, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन। कहती आप सुधा आज दिन है 5वां और आज बहुत तेज की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हमारी आरती काफ़ी डिले हो गई और पंडित जी भी लेट हो गए आज हमारे। और उसी दौरान बारिश बंद होते ही मैं जल्दी से गया पार्क में और फिर फूलों को नमस्कार कर कर उन्हें गणेश जी के लिए मांग लिया और फिर उन फूलों को मैंने गणपति जी को चढ़ा दिया और फिर हम सब ने मिलकर आरती स्टार्ट करी और आरती का आनंद लिया। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंड दयावंत चार भुजाधारी। माते सिंदूर सोहे मूस की सवारी। हमेशा की तरह शाम की आरती के बाद हम लोगों ने प्रसाद इकट्ठा किया पप्पा को चढ़ाने के बाद और सब लोगों को लाइन में लगाकर एक एक करके प्रसाद को बांटा। प्रसाद बांटने के बाद भाई मुझे बहुत दूर से सोनू भाई दिखे। फिर मैंने उनसे बहुत जिद करी एक डांस परफॉर्मेंस के लिए। बहुत मनाने के बाद हमारे सोनू भाई फिर पंडाल में आए अपना जलवा दिखाने के लिए। तो चलिए देखते हैं।
दोस्तों देखते ही देखते हमारे 5-6 दिन इस तरीके से गुजर जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। ये मुझे कुछ इस तरीके से लगता है कि जैसे कुछ अच्छे दिन जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बीतते हैं, और अगर वहीं दुखों के दिन हो ना तो बहुत गिन गिन के फूट फूट के वो दिन बीतते हैं। तो ये जो दिन होते हैं हमारे बहुत जल्दी जल्दी बीतने लगते हैं। और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, अपनी हाजिरी देते हैं बप्पा के आगे, तो मेरी नज़र से तो वो सभी लोग बहुत खुशनसीब होते हैं। और ऐसा सौभाग्य हम लोगों को मिलता रहे, गणपति बप्पा हमारे इस मोहल्ले में हमेशा इसी तरीके से आते रहे और सारे काम सब कुशल मंगल तरीके से होते रहे। लाज रखो शंभु सुतवारे दीन। आज भीड़ काफी है और आज प्रसाद भी काफी है। रिपू कल 108 दिए जलेंगे, आ जाना सब जलाने। चलो दोस्तों, अब थोड़ा सा वीडियो का प्रमोशन कर देते हैं। इतनी मेहनत से हम लोग की वीडियो शूट करते हैं, एडिट करते हैं, बहुत समय लगता है। तो सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। गणपति बाप्पा पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर सोय मुसकी सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। तो हर बार पंडाल लगाने से पहले हम जिस चीज़ से डरते हैं वो है बारिश, जो कि बहुत तेज़ होती है हमेशा। बट इस बार हमारी तैयारियां बहुत अच्छे से हुई थी, तो हमें इतना डर नहीं रहा, चाहे बारिश कितनी भी तेज़ हुई हो। इस बार हमारी तैयारियों की वजह से और बच्चों की मेहनत की वजह से हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। दोस्तों, इस बारिश से हमारा एक नुकसान तो जरूर हो रहा था, क्योंकि पंडित जी सत्यनारायण की कथा करना चाहते थे, उन्होंने सबसे बोला था, लेकिन हर दिन वो कथा इस बारिश की वजह से डिले हो रही थी, कथा हो ही नहीं पा रही थी। शायद भगवान विष्णु भी नहीं चाहते थे कि अभी सत्यनारायण की कथा हो, जब ही हर दिन डिले हो रहा था। लेकिन आज उन्होंने चाहा, और आज चाहे बारिश आए या तूफान, हम लोग भी डटकर खड़े थे कि आज तो हम लोगों को सत्यनारायण की कथा करवानी ही है। और वो सफल भी हुई। सबसे पहले हमारी कथा हुई और उसके बाद बारिश ने उस कथा को संपूर्ण किया। उसके बाद हम लोगों सब ने मिलकर आरती करी। दोस्तों, आज की इस शाम हर दिन से बहुत ही अलग है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं। हम सभी लोगों ने मिलकर 108 दियों को रखकर गणपति जी के आगे उन्हें जलाया, और बहुत ही आनंद से सब लोगों ने आरती करी। आज के दिन सब लोग मानो इतने खुश थे, और ऐसी चमक सब लोगों के चेहरे पर थी, आप वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हैं। और ये 108 दिए जलाने के लिए आज हमें प्रेरित किया हमारे पंडित जी ने, जिन्होंने बोला कि आज सब मिलकर मतलब एक एक दिया जलाइए। तो टोटल हमारे पास 108 दिए हो गए और सब ने मिलकर वो जलाए। उसके बाद वो एनर्जी और वो जो वाइब थी ना उस जगह की, बदल चुकी थी समझो। तो दोस्तों, आज का जो दिन है बहुत ही थकावट भरा होने वाला है, क्योंकि आज सुबह हम लोगों ने खिचड़ी का प्रसाद बनवाया है, भोग लगा के फिर हम उसको बांटेंगे। तो सब लोग अपनी तैयारियों में लगे हैं। पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे हैं। हर बार की तरह यार दीपिका जी बहुत लेट करती है, मतलब कोई काम उनका समय पे नहीं हो पाता। वैसे देखा जाए तो पूजा का कोई काम समय पे हो ही नहीं पाता है कहीं पर भी। कभी जल्दी कर भी देती हैं तो ऊपर वाला चाहता भी नहीं है, फिर वो अपने समय पर करवाते हैं। तो अभी तैयार होना तुझे? तो पंडित जी 1 तो बच जाएगा, अब तुम 1 बज के मान के चलो। ये कार्य करता ही इस टाइम तक ऐसे करेंगे तो पंडित जी क्या करेंगे भैया? तो पंडित जी का तो कहना ये है कि आधे मंत्र स्वाहा में चले गए, आधे तैयारी में चले गए।
तो प्रसाद बनाने से पहले हमने सारी कन्याओं से हाथ लगवाया, क्योंकि शुभ काम की शुरुआत कन्याओं से ही होती है और हमारा प्रसाद भी इससे और भी स्वादिष्ट बनेगा। तो कल गणपति जी जा रहे हैं, कुछ कहना चाहोगे? कल जा रहे हैं गणपति जी हमारे। आज यहाँ पे पूछो कि हम 10 दिन मेरे कैसे कटे हैं और उसके बाद में अब आने वाला टाइम कैसे कटेंगे, बहुत दिक्कत है। इस मोहल्ले की सबसे महान हस्ती से पूछने वाला हूँ। हाँ भाई साहब, कल हमारे गणेश जी जा रहे हैं विसर्जन के लिए, तो कैसा फील हो रहा है? तुम कैसा महसूस हो रहा है? यार चुप रहे। कि सबसे उनसे भी बड़ी हस्ती से बात करने जा रहे हैं, जिनका नाम है मिस्टर यूवी। इनका मैं एकांत में इंटरव्यू लूंगा। इधर आ जाओ जरा यूवी भाई। तो यूवी भाई नमस्कार, हाथ जोड़ के करते हैं नमस्कार। तो यूवी भाई ये बताओ, कल जो है ना हमारे गणेश जी जा रहे हैं, तो इस बारे में कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं, हमें भी तो अपने घर जाना है। हाँ? हमें भी तो अपने घर जाना है। अच्छा, उन्हें भी अपने घर जाना होता है। स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तस्य सवितुर्वरेण्यं। हिलाइए मत इसको, नीचे 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 जाकर नाम सुमत सोई मोरी ग्री आवा परम सोई स्वाहा। दोस्तों, जैसे ही हमारा यज्ञ पूरा हुआ और आरती हुई, तुरंत महादेव ने बारिश कर दी और सफल कर दी हमारी पूजा को, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच पंडित जी का भी एक प्रण था कि उन्हें हमारी शादी करानी थी, जो कि वो करा नहीं पाए। तो मंत्र किसी और ने पढ़े थे उस दौरान। तो भाई, सबका सपना पूरा होना चाहिए, पंडित जी का भी सपना पूरा होना चाहिए, क्यों भाई? अब शाम होते ही हम लोग जल्दी जल्दी अपनी चौकी की तैयारी करते हैं और फिर ले चलते हैं आपको आगे का प्रोग्राम दिखाने के लिए। तो चलिए। ओम श्री गणे नमः। देश में मेरा सारा संसार मेरी सुन ले पुकार, होता वालिए होता वालिए होता वालिए, माँ तेरे दरबार झुके गलियों में बहते जीवन मेरा, तेरी कला की गलियों में टिकट मूषक गण सब भागे सरपट। Here I come. Oh, here I come. तेरे नैनों पे जाऊं बलिहारी, इन नैनों को नजर लगी बरसाने की छोरी हो, छोरी हो, थोड़ा वाकन सुन बरसाने की छोरी हो।
समझ में, वरना मुझ में कोई बात नहीं। क्या बात है, वे खाटू नरेश की मेरा दिल ये कहता है, बोलो तो दोस्तों सबने नाच नाच के गणपति जी के आगे अपनी हाजिरी दी। अब हाजिरी देने के बाद हम सब लोगों ने मिलके फिर आरती करी। अब ये आज का जो दिन है, ये तो आज विदाई का दिन है। आज हम अपने गणपति जी को लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले सुबह उठकर हम लोग पंडाल पे आके करते हैं आरती सब लोग मिलके। तो दोस्तों बप्पा का आना हमेशा एक खुशियों को लेकर आना होता है, और जब भी वो जाते हैं तो हमें एक उम्मीद देकर जाते हैं। तो आज हम बप्पा को विसर्जन करने नहीं जा रहे हैं, हम उनकी मूर्ति को विसर्जन करने जा रहे हैं, क्योंकि बप्पा तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं और रहेंगे भी हम सबके दिलों में। और हर साल बस इसी त्योहार का हम सब लोग मिलकर इंतज़ार करते रहते हैं। तो आज हम बस यही प्रार्थना करते हैं गणपति बप्पा से कि वो हमेशा ऐसे ही हमारे इस मोहल्ले में आते रहे और अपनी कृपा और अपनी दया दृष्टि हमारे इस मोहल्ले पर बनाए रखे, और जितने भी लोग हाजिरी दे रहे हैं इस दौरान सब पर प्रभु की कृपा हो। और जो लोग किसी कारणवश हम लोगों के साथ जुड़ नहीं पाए या आ नहीं पाए हैं, उन पर भी प्रभु कृपा करे, पूरे विश्व पर पूरे संसार पर अपनी कृपा करे। विघ्न हरता है हमारे गणपति बापा, सबके विघ्न हर ले। वो जब भी जाए तो सबकी दुनिया में सुनी ये ढेर सारी खुशियां देकर जाए और सबके गमों को लेकर चले जाए अपने साथ। ऐसी कृपा प्रभु हमारे साथ बनाए रखे। ये जितने भी लोगों की भीड़ जुट रही है ना इस बार हम लोगों के साथ, और वीडियो पर अगर इनमें से किसी का भी कमेंट नहीं हुआ, इन सबको तो मैं बाद में तब बताऊंगा। तो ये ना धमकी दे रहा हूँ इस बार सबको। वीडियो अगर कोई भी देखेगा ना तो उसमें गणपति बाप्पा मोरिया लिख देना अच्छे से, साफ और सीधी बात। और दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आपने पिछली वाली वीडियो को 1 मिलियन तक पहुंचाया। आपका इतना प्यार मिला, आपका इतना सपोर्ट मिला। ऐसे ही आप इस वीडियो को इतना प्यार देना। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अपने और 3 दोस्तों को भेजिएगा और उनसे बोलिएगा वो ये वीडियो अपने और 3 दोस्तों को भेजे। ऐसे करके हम लोग मिलियन अचीव कर ही लेंगे। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मंगल मूर्ति पुलिस वाले वहाँ गणपति बप्पा बोलो, गणपति बप्पा मोरया, गणपति। दोस्तों ये वो अंतिम पल है जब हमारी आंखें नम हो जाती है।
कुछ सूझता ही नहीं है, बस मन करता है कि अभी और उन्हें रोक ले अपने पास। लेकिन जो प्रकृति का नियम है कि हमें बाप्पा को प्रकृति में लौटाने के लिए उन्हें विसर्जन करना पड़ेगा, तो बस उस टाइम पे यही रहता है कि बाप्पा आपने हमारी हर अरदास सुनी, घर को अपनी कृपा से भरा। आज आपको विदाई देते हुए मन भारी तो हो रहा है, पर हम सबको विश्वास है कि अगले साल आप फिर से हमारे घर आएंगे और हम सब फिर खुशियों से आपको लेकर आएंगे, आपकी सेवा करेंगे और वो खुशियां सबके साथ बांटेंगे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फोन पकड़ा दिया।